कहते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, पर कभी-कभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो जीत और हार के मायने ही बदल देता है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की, जिसमें एक बहुत बड़ी जंग का नतीजा वो नहीं निकला जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। जरा सोचिए, एक ऐसा विजेता जो दुनिया जीतने निकला हो, जिसने आधी दुनिया पर अपना झंडा गाड़ दिया हो, वो एक भयानक लड़ाई जीतने के बाद सब कुछ अपने दुश्मन को वापस क्यों कर देगा? यही वो सवाल है जो सिकंदर और पोरस की कहानी को इतना इतना यादगार बना देता है। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 326 ईसा पूर्व में। पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना लिए सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, अपनी विशाल सेना के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है। ये वो पल था जो इस महाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, सिकंदर का भारत आना सिर्फ एक सफर नहीं था। ये दो बहुत शक्तिशाली ताकतों का आमना सामना था, एक ऐसा टकराव जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सका। इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ सिकंदर, जिसके सर पर दुनिया जीतने का जुनून सवार था, और दूसरी तरफ राजा पोरस, पंजाब के ताकतवर शासक जो अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और इन दोनों की टक्कर कहाँ हुई? पंजाब में झेलम नदी के किनारे, जिसे यूनानी लोग हाइडेस्पस कहते थे। यही नदी गवाह बनी उस ऐतिहासिक लड़ाई की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो अब बात करते हैं उस महान युद्ध की, हाइडेस्पस के महायुद्ध की। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये हिम्मत, रणनीति और सम्मान की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। दोनों सेनाओं के बीच एक बहुत ही भयानक जंग छिड़ी। एक तरफ पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में खलबली मचा दी, तो दूसरी तरफ सिकंदर के घुड़सवारों ने पोरस की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां आखिर तक कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। घंटों की इस जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार नतीजा सामने आया। अपनी बेहतरीन रणनीति और तजर्बेकार सेना के दम पर सिकंदर ये जंग जीत गया। राजा पोरस को बंदी बना लिया गया। अब यहां पर तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। जंग के मैदान में जो हुआ वो तो अहम था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो कमाल ही था। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि एक जीतने वाले ने अपने दुश्मन को जो इज्जत दी, ये कहानी उसकी है। सोचिए, आमतौर पर एक विजेता क्या करता है? वो हारे हुए राजा की बेइज्जती करता है ना? उसके राजपाट पर कब्जा कर लेता है, उसकी दौलत लूट लेता है। लेकिन सिकंदर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि सिकंदर राजा पोरस की हिम्मत और उनके स्वाभिमान को देखकर हैरान रह गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जब उसने बंदी बने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया, ठीक वैसा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पोरस के इस जज्बे और हिम्मत की कद्र करते हुए सिकंदर ने न सिर्फ उन्हें आज़ाद किया, बल्कि उनका पूरा का पूरा राज्य भी उन्हें लौटा दिया। उसने एक दुश्मन को एक दोस्त, एक सहयोगी बना लिया। ये इतिहास की एक बहुत ही असाधारण घटना थी। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद यही लड़ाई भारत में सिकंदर के अभियान का अंत भी साबित हुई। यहीं पर आकर एक विश्व विजेता को अपनी हदों का, अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? सिकंदर को किसी दुश्मन ने नहीं रोका, बल्कि सालों से लगातार लड़ते लड़ते और घर से हजारों मील दूर उसकी अपनी ही सेना बुरी तरह थक चुकी थी, और आखिरकार उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। और इस तरह दुनिया जीतने का सपना लेकर आया सिकंदर भारत से वापस लौटने पर मजबूर हो गया। हाइदास्पस की जंग उसकी आखिरी बड़ी जीत थी। उसका भारतीय अभियान यहीं खत्म हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ मैदान में दुश्मन को हरा देना ही जीत है, या फिर हारे हुए की इज्जत करके उसका दिल जीत लेना बड़ी जीत है? सिकंदर ने जंग तो जीत ली थी, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद पोरस ने सम्मान और गौरव की एक अलग ही लड़ाई जीती थी। ये बात सोचने वाली है ना?